दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्टडी चैनल पे। इस वीडियो में जो जानकारी बता रहा हूं यह जानकारी मिथिला यूनिवर्सिटी के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के सभी छात्र छात्राओं के लिए है। जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड जानकारी मैंने अपने चैनल पर कभी नहीं अपलोड किए हैं और आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है वो अपलोड करिए। तो सर इन्फॉर्मेशन यह है कि कहीं ना कहीं आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 के एग्जाम्स दिए होंगे या देने वाले होंगे। तो होता क्या है कि बाय द वे ठीक है, किसी न किसी पेपर में आप फेल हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य या तो आप ऑनर्स में फेल हो जाते हैं या सब्सिडरी में फेल हो जाते हैं या जनरल पेपर में फेल हो जाते हैं। तो इस स्थिति में उस पार्ट का एग्जाम फिर से देना पड़ेगा या उस पेपर का एग्जाम फिर से देना पड़ेगा। ये डाउट आप लोगों के बीच अधिक रहता है। ठीक है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इसमें मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। चलिए देखिए, जब आप पार्ट 1 या पार्ट 2 या पार्ट 3 के एग्जाम्स देते हैं तो पार्ट 1 में आपके जो ऑनर्स होता है वो 200 का होता है, पार्ट 2 में आपके ऑनर्स हो जाता है 200 का। इस हिसाब से पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर के हो गया आपका 400 का ऑनर्स। इसके बाद पार्ट 3 में आपका ऑनर्स हो जाता है 400 का। ठीक है, इसके बाद पार्ट 1 में आपका जो सब्सिडरी पेपर होता है जिसका नाम होता है सब्सिडरी 1, सब्सिडरी 2, तो वो 200 का सब्सिडरी पेपर हो जाता है। इसके बाद 100 का हो जाता है आप लोगों का जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो किसी एक हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथिली जो भी लेता है वो हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि पार्ट 2 में भी 2 पेपर का आपका सब्सिडरी होता है जिसमें पेपर 1 पेपर 2 लिखा रहता है। इसके बाद 100 का वही प्रोसेस पार्ट 1 वाला की लैंग्वेज पेपर रहता है। ठीक है, जब आप पार्ट 3 में जाते हैं तो आपका सब्सिडरी गायब हो जाता है क्योंकि 400 का ऑनर्स ही हो जाता है। तो 100 का हो जाता है आप लोगों का जीईएस, जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडी। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो अब क्या होता है कि जब आप पार्ट 1 के एग्जाम्स देते हैं, पार्ट 1 से शुरू करते हैं, तो पार्ट 1 के एग्जाम्स देते हैं तो या तो आप ऑनर्स के वजह से आप प्रमोटेड हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं, या सब्सिडरी के वजह से प्रमोटेड हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं, या जो आपके लैंग्वेज पर उसके वजह से प्रमोटेड या फेल हो जाते हैं। तो देखिए, ऑनर्स के वजह से अगर आप फेल हो जाते हैं ना, चाहे आप पार्ट 1 का है या पार्ट 2 के हैं या पार्ट 3 के हैं, ठीक है, ऑनर्स के वजह से अगर आप फेल हो जाते हैं या प्रमोटेड हो जाते हैं तो जितने भी ऑनर्स पेपर है आप पार्ट 1 के एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पार्ट 1 के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का एग्जाम देना पड़ेगा। सेम प्रोसेस, अगर ऑनर्स के वजह से आप पार्ट 2 में फेल हो जाते हैं तो आपको पेपर 3 और पेपर 4 जो होता है ऑनर्स का पार्ट 2 में, तो उन दोनों पेपर का फिर से एग्जाम आप लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है, पार्ट 1 क्लियर है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे यही प्रोसेस है आपका पार्ट 3 में। पार्ट 3 में भी आप ऑनर्स के वजह से अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको सभी पेपर का एग्जाम्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। चाहे एक पेपर में अच्छा आया है, खराब आया है, ऐसे नहीं मतलब है, सभी का एग्जाम देना पड़ेगा। समझ गए आप लोग कि ऑनर्स के वजह से अगर आप फेल हो जाते हैं जिस भी पार्ट में, तो उस पार्ट के ऑनर्स का एग्जाम फिर से देना पड़ेगा, सभी ऑनर्स का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं सब्सिडरी 1 और सब्सिडरी 2 रहता है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ठीक है, तो सब्सिडरी 1 में अगर आप फेल हो जाते हैं तो केवल सब्सिडरी 1 का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, सब्सिडरी 2 में अगर आप फेल हो जाते हैं तो केवल सब्सिडरी 2 का एग्जाम देना पड़ेगा पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ठीक है, अगर आप लैंग्वेज सब्जेक्ट की वजह से फेल हो जाते हैं या प्रमोटेड हो जाते हैं तो आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट का ही एग्जाम देना पड़ेगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 अब क्लियर हो गया आप लोगों का। ठीक है, इसके लिए आपको ऑनर्स की एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आपका वो क्लियर है। ठीक, अब उसी प्रकार से आप पार्ट 3 में आते हैं, आपका ऑनर्स पेपर चारों का चारों क्लियर है और जीएस के वजह से आप लोग फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आप जीएस की वजह से फेल हो जाते हैं, आपका रिजल्ट जो है पेंडिंग दिखा रहा है या प्रमोटेड हो गए हैं, तो देखिए जीएस का एग्जाम आप लोगों को फिर से देना पड़ेगा, न कि आपके ऑनर्स में आप क्लियर है तो उसका एग्जाम फिर से देना होगा। आप लोग समझ गए ना कि अगर आप जीएस की वजह से पार्ट 3 में फेल हो जाते हैं तो केवल आपको ओनली और ओनली जीएस का एग्जाम देना पड़ेगा, न कि किसी और सब्जेक्ट का। ठीक है, तो जानकारी आप लोगों को समझ में आ चुका है ना कि जिस भी चीज की वजह से आप लोग फेल होते हैं, ऑनर्स में अगर आप पार्ट 1 में फेल हो जाते हैं तो आपको दोनों ऑनर्स का एग्जाम देना पड़ेगा। इसी प्रकार से पार्ट 2 में ऑनर्स की वजह से फेल हो जाते हैं तो दोनों ऑनर्स का एग्जाम देना पड़ेगा। पार्ट 3 में भी अगर आप ऑनर्स की वजह से फेल हो जाते हैं तो चारों ऑनर्स का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद सब्सिडरी के अलग अलग सब्जेक्टों में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको अलग अलग से एग्जाम देना होगा। इसके बाद आपको जो जनरल पेपर है उसमें भी आप लोगों को अलग से एग्जाम देना पड़ेगा। केवल ऑनर्स का लोचा रहता है, ऑनर्स में जो छात्र पास हो जाते हैं उनके लिए केवल सब्सिडरी लोचा रहता है। तो आई होप कि आप लोगों को जानकारी समझ में आ गया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और चैनल पे नए होंगे ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई साहब, मिथिला यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जानकारी के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत।